नमस्कार। स्पेशल एट 11 के साथ मैं हूं गौरव के पांडे। आज हम बात कर रहे हैं किसानों की, लेकिन किसानों से जुड़ी कई समस्याओं में स्पेसिफिक हम जिस समस्या की बात कर रहे हैं वो बात है पराली की। पराली जलाने से किस तरह से नुकसान हो सकता है और क्यों आखिर मजबूर होता है किसान कि उसको पराली खेतों में जलानी पड़ रही है, जबकि सरकार और बाकी लोग ये दावा करते हैं कि इससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही है। दिल्ली का आरोप है कि हरियाणा में और पंजाब में जो किसान पराली जलाते हैं इसकी वजह से दिल्ली का दम घुट रहा है, इसलिए उन्होंने पंजाब और हरियाणा दोनों ही जगहों सरकारों को खत लिखा है। एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पराली जलाने की समस्या से समाधान क्यों नहीं मिल रहा है और इससे कितना कितना नुकसान, किस किस तरह का नुकसान हो सकता है। हरियाणा सरकार धान और गेहूं के अवशेष जलाने पर नए कानून बना रही है। कृषि विभाग और सामाजिक संगठन किसानों को जागरूक कर रहे हैं, मगर फिर भी बेधड़क किसान फसलों के अवशेष को जला रहे हैं। इससे पर्यावरण को तो नुकसान है ही, साथ ही किसान खुद को भी बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसकी बानगी हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के आंकड़ों में साफ दिखाई दे रहा है। हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के आंकड़ों के मुताबिक फतेहाबाद में साल 2015 में 32.68 हजार हेक्टेयर पराली जलाई गई। कैथल में साल 2015 में 28.9 हजार हेक्टेयर पराली जलाई गई, जबकि करनाल में 54.3, कुरुक्षेत्र में 40.6 हेक्टेयर पराली जलाई गई। वहीं अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो 2013 में 208.3 लाख हेक्टेयर, 2014 में 169 लाख हेक्टेयर, 2015 में 163 लाख हेक्टेयर पराली स्वाहा हुई। हालांकि पिछले कुछ सालों में पराली जलाने के मामले में गिरावट जरूर आई है, लेकिन इस पर सरकार की सख्ती के बावजूद नकेल नहीं लग पाई, जिसका बुरा असर खेती बाड़ी वाली जमीन और पर्यावरण पर पड़ रहा है। जानकारों के मुताबिक पराली जलाने से जमीन का तापमान बढ़ जाता है, इससे जमीन में पोषक तत्व कम हो जाते हैं। पराली के जलने से जहरीले गैस वातावरण में घुल जाते हैं। आपको ये आंकड़े हैरान कर देंगे कि हरियाणा की 60% जमीन बंजर होने की कगार पर। धान उत्पादक इलाकों में ऑर्गेनिक कार्बन की कमी। वहीं पराली के मसले पर खूब सियासत भी हो रही है। हाल ही में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और हरियाणा के पर्यटन मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को खत लिखा था और दिल्ली का दम घुटने के लिए पड़ोसी राज्यों में जलने वाली पराली को जिम्मेदार ठहराया था। क्यों जलाई जा रही है पराली? क्यों खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं किसान? क्यों किसानों को जलानी पड़ती है पराली? क्यों सरकार पराली जलाए जाने पर नहीं लगा पा रही है रोक? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जब इंसान जो है वो आत्मनिर्भर बनने की तरफ बढ़ रहा था, हम शुरुआत की बात कर रहे हैं, जब वो जंगलों में रहता था, खाता था और उसको खेती के बारे में नया नया मालूम हुआ था, तो खेती जैसे ही शुरुआत की, उसके बाद धीरे धीरे जब ये खेती का सिलसिला बढ़ाया इंसान ने, तो वो एक पद्धति इस्तेमाल करता था। जब वो खानाबदोश जीवन जीता था, उसको कहते थे स्लैश एंड बर्न। स्लैश एंड बर्न खेती की जो प्रक्रिया थी, उसमें एक समुदाय या एक कबीला जंगल के किसी एक हिस्से की छटनी करता था, वहां से पेड़ों को काट कर साफ किया जाता था और उस इलाके में वो खेती करते थे। और 1-2 साल, 3 साल, 4 साल वहां रहने के बाद जब उसकी उर्वरक क्षमता कम हो जाती थी, तो वो उस हिस्से को छोड़ के आगे बढ़ जाते थे और वो हिस्सा बंजर हो जाता था। इसी तरह फिर वो आगे जाते थे, अगली किसी जगह पे फिर से पेड़ों को काटते थे। स्लैश एंड बर्न प्रक्रिया के तहत ऐसा होता था। ये इसलिए आपसे साझा कर रहे हैं हम जानकारी कि अब जो देश में या हरियाणा में, पंजाब में जो ये पराली जलाने को लेकर समस्याएं हैं और उसको लेकर प्रदूषण जो एक समस्या है, जो बड़ी समस्या है, उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। आखिर क्यों ये प्रॉब्लम है? जब सरकारें चाहती हैं तो वो किसानों को कन्विंस क्यों नहीं कर पा रही हैं? प्रॉब्लम कहाँ आ रही, किसानों को क्या परेशानी है
और क्या उनको ये लगता है कि ये शॉर्टकट तरीका है जिसके जरिए पराली खत्म हो जाती है और उनकी परेशानियां भी उसके साथ ही खत्म हो जाती हैं? क्या किसानों को पता भी है कि इससे नुकसान क्या क्या होता है? तो किस किस तरह से परेशानियां होती हैं, ये हम सवाल जो है पूछना चाहते हैं आज। और सरकार एक तरफ कह रही है कि भाई परेशानियां होती हैं। हम आपको कुछ आंकड़े साझा कर रहे हैं। साल 2013 में फतेहाबाद में 32.68 हजार हेक्टेयर जलाया गया था। 2014 में 29.12, 2015 की अगर बात करें तो 23.75, यानी कि इसमें गिरावट जरूर है, लेकिन जितनी गिरावट होनी चाहिए गिरावट शायद उतनी नहीं है। कैथल की अगर बात कर लीजिए तो 13 में 41.04 हेक्टेयर जलाया गया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो 2014 में 26.6 हजार हेक्टेयर और 2015 में 28.9 हजार हेक्टेयर जो है वो जलाया गया। करनाल में 54.3, 2013 में 14 में 34.4, लेकिन 2015 में ये फिर बढ़ गया है करनाल में और 44.3 हो गया है। उसके अलावा कुरुक्षेत्र की बात करें तो 39.8 हजार हेक्टेयर था। 2014 में ये कम हुआ, लेकिन बहुत मामूली गिरावट हुई, 38.76, और 2015 में फिर से ये कहीं ज़्यादा बढ़ गया और 40.6 हो गया। हवा सिंह धनखड़ जी हैं हमारे साथ इस वक्त, कृषि विशेषज्ञ हैं। धनखड़ साहब, आपको आवाज मिल रही है? हाँ जी। सर एक बात बताइए, क्या क्या नुकसान होता है पराली खेतों में जला देने से, क्या क्या नुकसान है? देखो जी, सबसे बड़ा तो पॉल्यूशन ही है। हाँ। और दूसरा, जो लोगों को भूसा जो है वो चारे के लिए मिलता है, पशुओं के लिए वो नुकसान है। मेन तो दो ही है। तो पॉल्यूशन इज बेसिकली सबसे ज्यादा नुकसानदायक। जैसे आप डेली क्या देख रहे हैं। खेती की जमीन को भी इससे नुकसान होता है क्या? हैं जी। जो खेत हैं उनको भी कितना आवाज से क्रैक हो रही है आपकी। हाँ, एक बार फिर से पूछता हूँ, खेतों को भी नुकसान होता है क्या? खेतों को तो देखो कोई खास नुकसान नहीं होता। खेतों को तो क्या नुकसान होना था। लोग ये भी कहते हैं कि उर्वरक क्षमता कम हो जाती है खेतों की ऐसे। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली तो पोल्यूशन है और वो भूसा जो है वो चला जाता है। बाकी एटलीस्ट टू माय नॉलेज देयर इज हार्डली एनी हार्मफुल इफेक्ट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ दिस क्रॉप्स। ऐसा तो ठीक है। कुछ नहीं। हाँ, मुझे एक बात बताइए, किसानों के पास ऑप्शंस क्या होते हैं अगर वो पराली खेतों में नहीं जलाए? और क्या प्रक्रिया हो सकती है इसको इससे निपटने की? ये जैसे हाथ से हार्वेस्टिंग करते होते थे, उसको हार्वेस्ट करके और उसका ग्रेन भी हो जाए और उधर अपना काट के भूसा बना लेते हैं तो नीचे तक कट जाता है, जलाने की जरूरत नहीं होती। और लेकिन अब दूसरा, मशीनों का जो उपयोग हो रहा है, हाथ से तो बहुत कम जगह ये प्रैक्टिस रह गई है, और वो बेनिफिशियल भी नहीं रहता, उसमें बहुत एफर्ट भी लगता था। तो और क्या तरीका हो सकता है? नहीं और तो फिर ये अब कंबाइंड जैसे पहले आई थी तो वो तो सारा छोड़ देती थी। अब मशीन वो दूसरी आई हुई है जो भूसा भी बनाती है साथ के साथ, और ग्रेन भी निकाल देती है। उसका यूज करें, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो पड़ता है, लेकिन वो जो उसके वो बच जाता है वो तो सारे का सारा नीचे तक ले लेता है। वो तो कटाई हो जाती है। दो ही तरीके हैं, क्योंकि मैकेनाइज फार्मिंग तो हो ही गई तो उससे वो मशीन डेली इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो आगे वो भूसा बनाने के साथ के साथ या उससे करें, और तो उससे आपको दोनों जो है भूसा भी मिलता ठीक है, है, ठीक है, ग्रेन भी मिलता ठीक है है सर। और उससे
हाँ, जरूरत नहीं होती पराली को। शमशेर दहिया जी हैं, भारतीय किसान यूनियन से हैं हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे। दहिया साहब, आवाज मिल रही है आपको? जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर एक बात बताइए, ये पराली जो खेतों में जलाई जाती है, इससे जी कितना नुकसान होता है और किसान को क्या ये बात समझ में नहीं आ रही है, सरकारें समझा नहीं पा रही हैं? बिल्कुल, इससे नुकसान ही होता है। इसमें सबसे पहला नुकसान तो खेत का ही नुकसान है, क्योंकि जो उसके अंदर गुणवत्ता है, जो उपज पैदा करने की, उसका नुकसान नुकसान होता है। हम्म। दूसरा, साथ साथ में उसमें प्रदूषण भी होता है हम्म। और आर्थिक नुकसान भी है। हम्म। तो इसमें कई प्रकार के नुकसान है और हमने ये मुहिम चलाई हुई है, पिछले साल भी इसमें चलाई थी और इस साल भी कि कोई भी किसान भाई जो अपनी पराली में आग ना लगाए, उसको किस किस तरीके से यूज कर सकता है और अपने खेत की जो सफाई किस तरीके से करता है, वो सारी बातें हम उसमें उनको जानकारी दे रहे हैं। क्या हो तो सकता है अगर वो जलाए नहीं, उसकी जगह जी, क्या ऑप्शंस हो सकते हैं किसान के पास? उसके लिए ये है कि आजकल ये इसकी सेल भी हो रही है, कई इंडस्ट्री जोन है उनमें इनका यूज भी होता है और वहाँ सेल कर सकते हैं। दूसरा, इसका चारा भी इस्तेमाल आजकल होने लग गया है। हाँ जी। और एक चीज और भी है, अगर इसके अंदर एक रूटावेटर सिस्टम है, उससे उसको उसी के अंदर उसको ग्राइंड काट दिया जाए, तो वो खेत के अंदर भी जो उपजाऊ जो है, जमीन जो उपजाऊ और ज्यादा बढ़िया बनती है। तो ये सारे इस चीज के फायदे हैं। इसको जलाने से सिर्फ नुकसान के कोई लाभ नहीं। ठीक है, तो क्या उस प्रोसेस में खर्च और वक्त ज़्यादा लगता है, इस वजह से किसान उससे बचने की कोशिश में पराली को जला देते हैं? एक बार में जला दिया और टेंशन फ्री हो गए, ये शॉर्टकट तरीका है क्या? ये शॉर्टकट नहीं है, अज्ञानता है, एक कमी है, जानकारी का अभाव है और फिर वो सोचता है कि कई चीजों के संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, समय लगेगा, इस तरीके से वो अपना ही खुद का नुकसान कर देता है और प्रदूषण भी इससे फैलता है, बहुत सारे इसमें नुकसान होते हैं। अब पहले की उपेक्षा कुछ जागरूकता आई है, क्योंकि लगातार ऐसे हम सब प्रयास करेंगे, इन तक जानकारी ये पहुंचेगी और इनको अपना एक लाभ दिखाई देगा, तो आगे से ये आहिस्ता आहिस्ता करके इस चीज में कमी आ रही है। ठीक है, आप जो विकल्प बता रहे थे, उस विकल्प के लिए क्या सरकार की तरफ से आपको मदद मिल रही है कि भाई सरकार अपने स्तर पर आपकी मदद करे कि हम इसको ज्यादा से ज्यादा किसानों तक कैसे लेके जा सकते हैं? हाँ, सरकार का भी यही संदेश है कि इसको पराली को जलाए नहीं और इसको अलग अलग सर, तरीके संदेश से। की बात नहीं कर रहे हैं हम, एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं। उसको जमीन पर उतारने के लिए सिर्फ चुनावी भाषण दे देना या बोलने के लिए बोल देना अलग होता है, उसको किसान तक ले जाने के लिए क्या सरकार की तरफ से कोई प्रयत्न आपको नजर आते हैं? हाँ बिल्कुल, जो सरकार का जो एक प्रशासन है, प्रशासन अभी तक इसमें सिर्फ वहाँ तक लोगों तक जाकर के कोई सेमिनार वगैरह इस तरह की कोई चीजें नहीं की जा रही। नहीं तो रूरल एरिया में जाकर के, चौपालों में जाकर के किसानों को जागरूक करने का कार्य किया जाए, उसको उसका लाभ समझाया जाए। तो वो चीज सरकार की तरफ से नहीं है, सरकार खाली एक घोषणाएं कर देती है और इसके ऊपर जैसे कानून भी बनाया गया, इस क्या नाम है, इसमें जलाओगे तो ये गलत होगा, फाइन भी होगा, वो सारी चीजें दी गई, लेकिन वो पहल नहीं की गई जिससे जागरूकता हो सके। ग्राउंड लेवल पर किसानों तक, जो गांव तक पहुंच करके प्रशासन अभी तक इस चीज में विफल रहा है। ठीक है, हमारे साथ चेतन अग्रवाल जी हैं, पर्यावरणविद हैं। चेतन जी, पराली के नुकसानों की बात कर रहे हैं, पराली जलाने के नुकसान की हम बात कर रहे हैं। एक पर्यावरणविद के नाते आप इससे क्या क्या नुकसान आंक पा रहे हैं? हाँ, इसके मतलब दो तीन पहलू हैं। ये तो काफी स्पष्ट है कि अगर बड़े पैमाने पे जो धान की फसल के बाद, कटाई के बाद जो उसका जो डंठल बचते हैं, उनको अगर किसान जलाता है तो उससे जो धुआं निकलता है, उसमें जो ब्लैक कार्बन होता है, उससे आसपास के एरिया और दिल्ली तक जो हवा जाती है और आगे तक भी जाती है, उससे प्रदूषण तो फैलता है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। पर सवाल उठता है कि किसान ये क्यों कर रहा है और उसको किसी और रास्ता दिखाने के लिए हम सरकार क्या कर सकती है। तो किसान के पास टाइम कम होता है, धान के बाद और बीट जो गेहूं लगाने के बीच का जो समय होता है, काफी कम समय होता है। तो इसमें एक तो जो सरकार ने किया है, कोर्ट के भी इसमें ऑर्डर है कि किसान इसको ना जलाएं और उस पे एक डंडा भी एक तरीके से लागू हो चुका है। चेतन जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, उससे क्या ये जो जमीन है उसको भी नुकसान होता है? नहीं, बिल्कुल जमीन को भी नुकसान होता है, क्योंकि जो
आपके डंठल हैं उनको अगर आप जमीन में मिला दें खोद के, उसके कुछ यंत्र होते हैं पर उसमें थोड़ा खर्चा आता है, तो अगर आप जलाते हैं तो उससे जो परत होती है जमीन की वो थोड़ी सख्त हो जाती है, जो उसमें डंठल में जो तत्व थे जो जमीन में मिलके थोड़ा खाद का एक लंबे तौर से जमीन की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते, वो एक तरीके से वेस्ट हो जाते हैं जलाकर। ठीक है, चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। जब हम लौटेंगे तो ये समझने की कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि इससे और क्या क्या नुकसान हो सकता है और सरकार जो कर सकती थी क्या सरकार ने अब तक किया है, चाहे वो अभी की सरकार हो या पिछली सरकारें रही हो। एक छोटा सा ब्रेक। यदि आप अपने शहर में लालवट संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, तो अब लालवट संस्थान द्वारा तैयार किया गया लालवट तेल के लिए हर शहर में अपने डीलर बना रहा है, ताकि गुरुजी द्वारा बताए गए असली लालवट तेल बाजार में मिल सके। अभी लालवट संस्थान में बहुत से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि बाजार में लालवट तेल नकली बिक रहा है। इसीलिए इसे रोकने के लिए लालवट संस्थान अपने हर शहर में डीलर बना रहा है। यदि आप लालवट संस्थान की डीलरशिप लेना चाहते हैं, तो आप अपने शहर में लालवट संस्थान की डीलरशिप के लिए बात कर सकते हैं। ये कदम लालवट संस्थान द्वारा इसलिए उठाया गया है ताकि शहर में नकली लालवट तेल को बिकने से रोका जा सके। आप असली लालवट तेल खरीदते समय देख लें कि डब्बे पर और बोतल पर लालवट संस्थान आयुर्वेदा प्राइवेट INT लिखा हो। डीलरशिप के लिए संपर्क करें। आपके सपनों का घर अब बना हकीकत। रेवाड़ी की सबसे सुंदर टाउनशिप गुरुटेक सिटी रेवाड़ी NH8 से 2 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर। यहाँ है फ्री होल्ड प्लॉट्स और फ्लैट्स के इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। आपके बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लश ग्रीन पार्क के साथ साथ आपकी फैमिली के लिए 24/7 सिक्योरिटी। हमारा पता है गुरुटेक सिटी, सेक्टर 25-26 गरही बोलनी रोड, रेवाड़ी। छोटा कोई काम नहीं जो लगन से करे वो पूरा, बड़े बड़े सपने हो पूरे कोई न रहे अधूरा। खुद को कम ना समझना यारो, कम नहीं तेरी कोशिश, जो भी कर जी जान से कर, खुशियों की होगी बारिश। जीवन के सफर में जी जान लगा देने वालों का फोन जीवी। उर्मिला, हेलो हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय, पताका चाय, गजब का स्वाद। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ, लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ, लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। ICS कोचिंग सेंटर। बेरोजगारी से डरते क्यों हो? मैं हूं ना। ICS कोचिंग सेंटर पिछले 8 सालों से सरकारी नौकरी पाने में एक भरोसेमंद नाम। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आप 2 दिन की ट्रायल क्लास ले लीजिए, आपको बेरोजगारी से मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। अगर आप हैं लजीज खाने के शौकीन तो वेलकम टू अर्जुन स्वीट्स, स्नैक्स एंड बेकरी। यहाँ है चाइनीज, स्ट्रीट फूड से लेकर साउथ इंडियन तक, पिज्जा, फास्ट फूड से लेकर मेन कोर्स तक।
फ्री होम डिलीवरी के लिए कॉल करें 9990566111 या फिर 9990167111। हमारा पता है 17 लक्ष्मी गार्डन, ऑपोजिट पटौदी रोड, पुलिस चौकी, गुड़गांव। आर्यन कोचिंग के क्षेत्र का बड़ा नाम। 7 साल पहले हमारी एक छोटी सी कोशिश ने आज इस इलाके की कोचिंग के क्षेत्र में रूह बदल दी है। आप 2 दिन की फ्री ट्रायल क्लास ले सकते हैं। इलाके के 118 गांव से अनेकों दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, एचटेट, सीटेट, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में हजारों बच्चों ने नौकरी प्राप्त करने का कार्य किया है। हमारा पता है अग्रकुल रक्षक महाराजा अग्रसेन जी का 35वां वार्षिक महोत्सव। निमंत्रण रविवार 16 अक्टूबर 2016। महोत्सव के कार्यक्रम शक्ति सरोवर में स्नान प्रातः 6 बजे, मंदिरों की आरती पूजन प्रातः 7 बजे, भव्य कलश यात्रा प्रातः 8:30 बजे, ध्वजारोहण प्रातः 10:30 बजे, श्री महालक्ष्मी जी का 56 भोग का प्रसाद व आरती प्रातः 11 बजे, भोजन आरंभ प्रातः 11:15 पर। विशेष कार्यक्रम दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक। निवेदक भाई गोपाल कांडा, पूर्व गृह राज्य मंत्री हरियाणा, सुप्रीमो हरियाणा लोकहित पार्टी। भाई गोविंद कांडा, मुख्य सेवक श्री बाबा ताराजी कुटिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम पराली की बात कर रहे हैं और खेतों में कैसे फसल की कटाई के बाद पराली छोड़ दी जाती है और उसको आग के हवाले कर दिया जाता है। इससे नुकसान कितना होता है, इससे फायदा कितना होता है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि इससे नुकसान है, लेकिन क्या सरकार ने जब इससे निपटने की ठानी तो उस स्तर पर काम किया जिस स्तर पर सरकार को काम करना चाहिए? क्या हर किसान तक पहुंचने की कोशिश की गई और उसको ये बताने की कोशिश की गई सरकारी एजेंसियों के द्वारा कि इससे नुकसान क्या क्या है, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसको फायदा क्या क्या हो सकता है? मान लीजिए वो प्रक्रिया थोड़ी खर्चीली है और थोड़ा वक्त लगता है उसमें, तो उसको इनकरेज करने के लिए उस प्रक्रिया को कि किसान उस प्रक्रिया की तरफ जाए, सरकार ने क्या कुछ ऐसा कोई ऐसी योजना बनाई कि उसको इनकरेज किया जा सके? तमाम सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली की सरकार ये आरोप लगा रही है पंजाब और हरियाणा पर कि और यहाँ के सरकारों को खत लिखकर ये कहा है कि पराली जलाने से फैला धुआं जो है वो दिल्ली को भी बहुत प्रदूषित कर रहा है, इसलिए इस पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने नासा की जो सैटेलाइट रिपोर्ट्स थी वो भी साझा की कि कैसे उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।